यही है तमन्ना, बने बाबा तुम सा, चले साथ घर को घड़ी ऐसी आए। यही है तमन्ना, बने बाबा तुम सा। यही है तमन्ना, बने बाबा तुम सा, चले साथ घर को घड़ी ऐसी आए। हमें तो वतन की बहुत याद आए। हमें तो वतन की बहुत याद आए। किस काम की है पुरानी ये दुनिया, बड़ी प्यारी है वो निराकारी दुनिया। विदेही बनेंगे, प्रभु संग चलेंगे, परम शांति अनुभव करेंगे। देखो इशारों से कोई बुलाए, देखो इशारों से कोई बुलाए। हमें तो वतन की बहुत याद आए। हमें तो वतन की बहुत याद आए।
फरिश्तों की महफिल है, आंखें बिछाए। फरिश्तों की महफिल है, आंखें बिछाए। हमें तो वतन की बहुत याद आए। हमें तो वतन की बहुत याद आए। यही है तमन्ना बने बाबा तुम सा। यही है तमन्ना बने बाबा तुम सा। चले साथ घर को घड़ी ऐसी आए। हमें तो वतन की बहुत याद आए। हमें तो वतन की बहुत याद आए। आज नहीं तो कल बिखरेंगे ये बादल। ओ रात के भूले हुए मुसाफिर सुबह हुई घर चल। अब घर चल रे। जोड़ ले फिर से टूटी ममता, बांध ले प्रेम की डोरी। जिंदगानी से दूर भागना है मन की कमजोरी। ये सब दुख के पल एक दिन जाएंगे टल। ओ रात के भूले हुए मुसाफिर सुबह हुई घर चल। अब घर चल रे। भटक रहा संसार हमारा, डूबा भाग्य सितारा। किसे पता है इसके भीतर क्या है प्रभु का इशारा। चिंता छोड़ सकल, हर मुश्किल होगी सहल। ओ रात के भूले हुए मुसाफिर सुबह हुई घर चल। अब घर चल रे। जीवन एक संग्राम है जोगी, संकट से क्या डरना। भव सागर में भंवर बिछे है, हंस हंस पार उतरना। अब तो जरा संभल, तेरा जाएगा
शांति। मुरली का सार है मीठे बच्चे, यह रूहानी हॉस्पिटल तुम्हें आधा कल्प के लिए एवर हेल्दी बनाने वाली है। यहाँ तुम देही अभिमानी होकर बैठो। मीठे बच्चे, यह रूहानी हॉस्पिटल तुम्हें आधा कल्प एवर हेल्दी बनाने वाली है, पर यहाँ तुम देही अभिमानी होकर बैठो। एवर हेल्दी किससे बनाना? आत्मा को, ना कि तन को, मन को, धन को। आत्मा को बनाना है। क्या आप आत्मा को एवर हेल्दी बना रहे हो? विचार करो। अभी भी आप बैठे हो, क्या आत्मा इमर्ज है या कोई नाम रूप बैठा है? चेक करो। अगर नाम रूप बैठा है तो परिवर्तन कुछ नहीं होगा। परिवर्तन तो आत्मा को होना है। नाम रूप का तो कभी कोई परिवर्तन होता नहीं और हो भी नहीं सकता। आज तक एक भी उदाहरण नहीं है कि नाम रूप में कोई परिवर्तित हुआ है, बदलाव हुआ है। विचार करो अपने से। आत्मा इमर्ज है। अभी भी इस घड़ी आपकी आत्मा इमर्ज है क्या? इतने वर्ष हुए ज्ञान, आप किसे परिवर्तन कर रहे हो? आप किसे बदल रहे हो? आप स्वयं विचार करो। किस पर आप काम कर रहे हो? मुरली किसे सुना रहे हो? कौन सुन रहा है? क्यों सुननी है मुरली? बस टाइम पास के लिए मुरली सुन रहे हो? क्या रोज कुछ सुबह शुभ वचन सुनने हैं? विचार करो बच्चे। मुरली कौन सुन रहा है? किसे सुना रहे हो? समझ की बात है सारी। होश में आ जाओ पूरा पूरा, हर प्रकार से। क्यों अपना एक एक सेकंड बर्बाद कर रहे हो? इससे अच्छा सांसारिक जीवन जियो, मौज करो, खाओ पियो, आनंद मनाओ और मर जाओ। हर्जा नहीं, पर कुछ तो किया। पर इस राह पर चलते न संसार कर पा रहे हो, न संन्यास कर पा रहे हो। तो बच्चे ये कौन सी राह हुई? ये तो पागलपन हुआ। फिलहाल विचार करो, मुरली कौन सुन रहा है? किसे मुरली सुनाई जा रही है? और क्यों सुन रहे हो? क्यों उसको सुना रहे हो? क्यों वो सुन रहा है मुरली? मुरली उसे क्यों सुननी है? विचार करो। और अब तक जितनी मुरलियां सुनी है, उन सारी मुरलियों में से जिसके लिए मुरली सुनाई है, उसके प्रति क्या बदलाव किया है? कितने बदलाव किए? क्या परिवर्तन किया है बच्चे? आत्मिक रूप में अब तक की मुरलियों को लेकर क्या परिवर्तन किया है? क्या आपके पास कोई उत्तर है? क्या आत्मिक स्थिति बदली है? क्या बुद्धि आत्मा के कंट्रोल में आई है? मन आत्मा के कंट्रोल में है? संस्कार कंट्रोल में है? क्या गुण शक्तियां, दिव्य गुण इमर्ज है? क्या पाया है बच्चे? क्या आत्मा कर्म कर रही है? यह अनुभूति होती है क्या? क्या आत्मा बोल रही है? यह अनुभूति होती है? क्या आत्मा देख रही है? यह अनुभूति होती है? आत्मा विचार कर रही है मन के द्वारा। आत्मा वाइब्रेशंस क्रिएट कर रही है बुद्धि के द्वारा। बच्चे विचार करो, क्या कर रही है आत्मा इतने वर्षों के बाद? अगर आत्मा कुछ नहीं कर रही तो तुम क्या कर रहे हो यहां पर, इस मार्ग पर, इस राह पर? देखो बच्चे, होश में आओ। आत्मा कहां पर है? तुम रोज ऐसे ही मुरली सुनते हो। क्या आप बता सकते हो सभी बच्चे आत्मिक रूप में इतने वर्षों में कितने बदलाव हुए हैं? क्या आप बता सकते हैं? आत्मिक रूप में स्थिरता आई और
आत्मिक रूप से पॉजिटिव ले रहे हो, और आत्मिक रूप से कंट्रोल आया है। आप बता सकते हो? हर किसी को उत्तर देना है। मैं भी जानना चाहता हूं, इतने वर्षों में आत्मिक रूप में क्या प्राप्त किया है? चलना है, ठीक है। आप बता सकते हैं? एकाग्रता बढ़ी, वो तो बॉडी कॉन्शियसनेस में भी होती है एकाग्रता। त्राटक करो, एकाग्रता आ जाती है। आत्मिक रूप में क्या हुआ है? आप बता सकते हैं? आत्मिक रूप में लाइफ क्या है, कैसे जिया जाता है, उसे समझे। जी रहे हो क्या आत्मिक रूप से? इन प्रोसेस है, तो कंप्लीट कब होगा? आत्मिक रूप से जीना कब शुरू होगा? क्योंकि यही तो सीखने आए हो ना यहाँ पर। हर बात आत्मिक रूप में आप यहाँ सीखने आए हो, तो एटलीस्ट एक बात तो सीखनी चाहिए इतने वर्षों के बाद। कुछ तो हम आत्मिक रूप में करते हैं। आप बता सकते हैं? क्या परिवर्तन आया है? शांति बकवास बात है, वो तो बॉडी कॉन्शियसनेस में भी होती है। पूरी कब कम होगी? आप बता सकते हैं? धैर्यता बढ़ा है। खुद को स्थिर कर सकते हैं, बहुत अच्छा। आप बता सकते हैं दादा? लास्ट। आत्मिक कॉन्शियसनेस और बॉडी कॉन्शियसनेस पता चल रहा है अभी कि कौन कैसे कार्य कर रहा है। आप बता सकते हैं? आत्मिक स्थिति में क्या अनुभूति आई है? वो तो बच्चा आत्मा का गुण है, एक सहन शक्ति। आत्मिक स्थिति के रूप में आप बता सकते हैं? कम हो चुका है। आत्मिक स्थिति की प्रैक्टिस बढ़ा रहे ना? कम होने का कारण क्या है? क्या सच में हम अपने स्वरूप की ओर जा रहे हैं, इसलिए कम हो रहा है संसार के प्रति का खिंचाव, या फिर ऐसे ही हो रहा है? जैसे हमने पढ़ा था, किसी ने कहा है कि अगर तुम अपने आप को पाने की इच्छा रखो तो संसार की सारी इच्छाएं समाप्त हो जाती हैं। तो क्या आप सच में अपनी ओर बढ़ रहे हैं जिससे संसार का खिंचाव कम हो रहा है? चेक करो। आप बता सकते हैं? पर विचार करो, पूर्ण कर्म कब आएगा? वर्ष कितने हुए आपको ज्ञान में, उस हिसाब से आप कहां तक पहुंचे हो, आप स्वयं विचार करो। आप बता सकते हैं? समझ पड़े।
समझ तो बच्चे देहाभिमानी लोगों को भी होते, मांस मटन खाने वाले, शराब पीने वाले लोग भी बहुत समझदार हैं। कोई बड़ी बात नहीं बच्चे, गुणों की अगर आप कोई बात कर रहे हो, अपनी खुद की महिमा कर रहे हो, बकवास बातें हैं मेरे हिसाब से। तुम नहीं बता सकते शांति आई, पवित्रता आई। बहुत लोग पढ़े हैं संसार में, सन्यासी भी पढ़े हैं, सुख स्वरूप बने हो, प्रेम स्वरूप बने हो, शक्ति स्वरूप बने हो, आनंद स्वरूप, ज्ञान स्वरूप बने हो। बहुत लोग पड़े हैं संसार में कचरे जैसे, जिनमें ये सारे गुण हैं। सारी अष्ट शक्तियां तुम्हारी बहुत लोगों में पड़ी है। दिव्य गुणों से भरा हुआ संसार है ये। जाओ देखो कितने हैं। पेड़ पौधों में भी दिव्य गुण है, पशु पंछियों में भी दिव्य गुण है। ये सब बकवास बातें हैं। तुम ज्ञान की क्या बात करोगे, गुणों की क्या बात करोगे, शक्तियों की, दिव्य गुणों की क्या बात करोगे? बात करनी है ना तो मुझसे बात करो कि बाबा आत्मिक स्थिति में हम 4 टाइम भोजन करते हैं, आत्मिक स्थिति में सोते हैं, आत्मिक स्थिति में चलते हैं, आत्मिक स्थिति में उठते बैठते हैं, आत्मिक स्थिति में कोई कर्म करते। ये बात करो, ये सेंसिबल बात है। किसी भी आत्मा को ओम शांति करते, वाह बाबा वाह करते, आत्मिक स्थिति में करते, आत्मा देखकर करते, आत्मा समझकर करते। ये बात करो, बाकी बकवास बातें सारी तुम्हारी। पशु पंछियों में और मनुष्य में ज्यादा अंतर नहीं है बच्चे, सिर्फ एक आत्मिक स्थिति का अंतर है। बाकी गुण तो उनमें ज्यादा है, मनुष्य से भी, पशु पंछियों, तत्वों में, नदी नालों में, समंदर में, पेड़ पहाड़ में अनगिनत गुण है बच्चे। गुणों की तुम बात ही ना करो। बात करनी है तो मुख्य बात करो, आत्मा की बात करो। आत्मा पर आओ। गुण कितने भी मिले, आत्मिक स्थिति नहीं हुई, मुक्ति मिलेगी? गुण एक भी नहीं आया पर आत्मिक स्थिति हुई, मुक्ति, जीवन मुक्ति मिलेगी? हिसाब किताब तुम ही करो। गुण भ्रम है, ध्यान में रखना। तुम जो तुम्हारी महिमा कर रहे हो वो सारे भ्रम है, तुम्हें खबर नहीं है। तुम भ्रम की बातें कर रहे हो, भ्रम में मत फंसो, अपने स्वरूप में आओ। गुण देने वाले तो अनगिनत गुरु बैठे हैं संसार में, सभी प्रेम सिखा रहे हैं, सभी शांति सिखा रहे हैं, सभी सुख सिखा रहे हैं। ऐसा कोई नहीं मिलेगा जो दुख, अशांति, नफरत सिखा रहा है। हर कोई गुण शक्तियां ही सिखा रहे हैं, हर कोई प्रेम भाव ही सिखा रहा है। पर इन सब से होगा क्या? कुत्ता भी प्यार से आता है, पंछी भी प्यार से बात करते हैं, गाय भैंस भी प्यार से नजदीक आते हैं, पर इन सब से होगा क्या, मिलेगा क्या? विचार करो जरा। गुणों में भ्रमित नहीं होना। लगेगा गुण आ गए, समझ आ गए, स्थिति कहाँ है। मैं कभी गुणों की बात करता हूं? मैं गुणों को भी गाली देता हूं और 108 को भी गाली देता हूं। मैं सिर्फ आत्मिक स्थिति की बात करता हूं। वो कहां पर है? अभी भी कुर्सी में बैठे हो, मेडिटेशन चेयर पर बैठे हो, क्या आत्मा समझकर बैठे हो मुरली सुनने के लिए? क्या अभी भी तुम आत्मा समझकर मुरली सुन रहे हो? विचार करो अपने से। फिर किसको मुरली सुनाई जा रही? वापस वही सवाल। और क्यों सुनाई जा रही है? गुणों के लिए? वो तो बकवास बातें हैं। मुझे देखो मैं कैसे चिल्ला रहा हूं, क्या अवगुण है? दिख रहे अवगुण? पब्लिकली चिल्ला रहा हूं, लाइव में चिल्ला रहा हूं, तो क्या यह अवगुण है? तो फिर ये गुण भी कैसे हुआ? कुछ तो टाइटल दे दो। गुण है या अवगुण है, कुछ तो बताओ। मैं मेरे स्थिति में हूं, इसलिए मेरे किसी भी हरकत को तुम गुण या अवगुण में नहीं बांट सकते। मेरी हर हरकत
तुम्हारे कल्याण की ओर है। वो न गुण में आती है ना अवगुण में गिनी जाती है, बस वो कल्याण की यात्रा है। कोई संसार में ऐसा गुरु नहीं जो इस तरीके से बात करता हो, ऐसे चिल्ला के बात करता हो। एक भी गुरु नहीं है। मुश्किल किसी ने एक आध 2 बार 10 बार 20 बार, मैं तो रोज चिल्ला रहा हूं, फिर भी अवगुणों में नहीं बांटा जा रहा है मेरी बातों को। क्यों? क्योंकि बातें कल्याण की है। समझ है बच्चे? स्थिति परे होती है गुण अवगुण से, पाप पुण्य से, अच्छाई बुराई से। स्थिति, जब तक तुम अच्छाई बुराई के भ्रम में हो, स्थिति में नहीं आ सकते। बुराई से निकल गए, अच्छाई भ्रमित कर रही है। अच्छाई के भ्रम में अटक गए कि तुम बड़े अच्छे हो गए हो। किसने कहा तुम अच्छे हो गए? तुम बड़े गुणवान हो गए हो। किसने कहा तुम्हें तुम बड़े गुणवान हो गए? विचार करो बच्चे, होश में आ जाओ, पूरा पूरा जागरूक हो जाओ। स्थिति के बिना सब शून्य है। स्थिति के बिना, स्थिति सब कुछ है। परमात्मा सदा अपने स्थिति में रहता है, इसलिए वो परमात्मा है। देखो, विचार करो। मैंने कभी कहा है मेरे अंदर ये गुण है, वो अवगुण नहीं है? गुण अवगुण की तो मैं बात ही नहीं करता। वो तो बात करने लायक भी बातें नहीं। बात करनी है तो स्थिति की करो। इतने वर्षों से ज्ञान सुन रहे हो, स्थिति कहां पर है? स्थिति सब कुछ है, बाकी सब भ्रम है। ध्यान में रखना बच्चे, स्थिति सब कुछ है। देख, विचार कर। स्थिति है, अभी भी सितारा इमर्ज है, या मुझे बताना पड़ता है तब इमर्ज हो जाता है? विचार करो बच्चे, स्थिति सब है। ध्यान में रखना, होश में आ जा। गुण तो स्वाभाविक है बच्चे, गुणों के पीछे ना लग। तुम्हारी सेल भी अंदर प्यार से चलती है। हर सेल जो कार्य करती है, उसके अंदर भी शांति है, उसके अंदर भी सुख देने का संस्कार है, उसके अंदर भी शक्ति है, उसमें भी ज्ञान है, सेल में भी। कोई बड़ी बात नहीं तुम में आ गया ये सब, तो ज्यादा कोई बड़ी बात नहीं। बस सेल अपनी स्थिति में नहीं है, वो प्रोग्राम में चल रही है। बस अंतर स्थिति का होता है। अगर तुम स्थिति में आ पाए तो बच्चे जीत गए। स्थिति में नहीं आ सके तो हार गए। तुम स्वयं विचार करो, इस राह पर किस लिए हो तुम? क्यों आए हो? किस कारण से आए हो? अपना कल्याण करने आए हो ना, तो बच्चे कल्याण करो, भटको मत। भटकना भ्रमित करने जैसी बात है। कहां भ्रमित हो रहे हो? सारे गुण शक्तियों के पीछे। हाँ, भले उनकी क्लीनिंग चार्जिंग सकाश सब करो, पर मुख्य क्या है? स्थिति। स्थिति ही नहीं है और तुम क्लीनिंग चार्जिंग सकाश करने की बात कर रहे हो, होगा क्या? यह सब मुख्य है बच्चे, स्थिति। हर बात में स्थिति इंपॉर्टेंट है। तुम्हारा हाथ भी हिल रहा है तो भी आत्मिक स्थिति उपस्थित हो। सांस में भी आत्मिक स्थिति उपस्थित हो। हर सांस में होती है क्या? विचार करो। और अगर आत्मिक स्थिति नहीं है, बच्चे ध्यान में रखना, रावण भी दयालु था, रावण भी सुखकारक था,
रावण भी प्रेम स्वरूप था, रावण को भी शांति पसंद थी। समझ है बच्चे? कौन से असुरों को अशांति पसंद है बताओ जरा, एक भी नाम बताओ। एक भी नहीं मिलेगा। सारे असुर ज्ञानी थे, अज्ञानी एक भी नहीं था। देवताओं से भी ऊंच ज्ञानी थे सारे असुर, कोई बड़ी बात नहीं ज्ञान की। इतनी बार जंग हारे, फिर भी सामना करने की शक्ति कम नहीं हुई। पूरे जीवन भर एक दूसरे को सहयोग देते रहे सारे असुर, परखने की शक्ति पक्की थी। विचार करो, सारी शक्तियां थी, सारे दिव्य गुण भी थे, अंतर्मुखी भी रहते थे, इसीलिए तो तपस्या करते थे। दृढ़ता थी, इसलिए तो जो चाहे वरदान प्राप्त कर सकते थे। नम्रता भी थी, इसलिए देवताओं के आगे झुकते थे, ब्रह्मा जी, विष्णु जी, शंकर जी के आगे। क्या नहीं था असुरों में? कौन से गुण, कौन सी शक्तियां, कौन से दिव्य गुण नहीं थे बताओ? सब कुछ तो था। एक भी असुर बताओ जिसमें नहीं था। समझ है बच्चे? तो तुम कोई बड़ी बात नहीं बता रहे हो मुझे। जो गुणवान हो, ज्ञानवान हो, शक्तिवान हो, दिव्य गुणों से भरपूर हो, कोई बड़ी बातें नहीं कर रहे हो तुम। देवताओं और असुरों में इतना ही फर्क था। देवता आत्मिक स्थिति में थे, असुर आत्मिक स्थिति में नहीं थे। इतना ही फर्क था बस आत्मिक स्थिति का। समझ की बात है। तुम हो क्या बच्चे आत्मिक स्थिति में? विचार करो। हर कर्म में, बोल में, दृष्टि, संकल्प, वृत्ति, हर बात में बच्चे आत्मिक स्थिति होती है क्या तुम्हारी? बिना आत्मिक स्थिति की यात्रा हो ही नहीं सकती बच्चे। कैसे यात्रा करोगे? भ्रम है। मुर्दे को कभी तीर्थ यात्रा कराई जाती है क्या? कौन सा मुर्दा तीर्थ यात्रा करने गया है? तीर्थ यात्रा करने तो आत्मा जाती है जिंदा शरीर के साथ, जहां से पुण्य कमाती है। विचार करो अपने से, अभी तुम जिंदा हो या मुर्दा हो? मुर्दे की यात्रा कहां से होगी बच्चे? कौन से तीर्थ कर रहे हो मुर्दापन में रहकर? होश में आ जा। मुर्दा ही जग रहा है, मुर्दा ही नहा रहा है, धो रहा है, मुर्दा ही खा रहा है, पी रहा है, मुर्दा ही मुरली सुन रहा है, मुर्दा ही काम काज कर रहा है। सजग हो क्या? सितारा इमर्ज है क्या, या सब कुछ मुर्दा कर रहा है? ये सारा संसार मुर्दा घर हो गया है, मुर्दा घर पूरा। होश में आ जा बच्चे, जिंदापने में आ, जागृत हो जा। कब जागृत होगा? मुर्दा देख रहा है, मुर्दा सुन रहा है, मुर्दा बोल रहा है, मुर्दा खा रहा है, पी रहा है, मुर्दा कर्म कर रहा है। बच्चे कुछ जीवन का होश है कि नहीं है? समझ की बात है। मुर्दा क्या कल्याण कर पाएगा? ऊपर से जो मुर्दा है, अगर वो चलने लग पड़े संसार में, क्या कहते हैं उस भूत, तो तुम फिलहाल भूत अवस्था में हो, सभी के सभी बच्चे। नाउ यू आर घोस्ट। अभी संसार में घोस्ट है, भूत। अभी बस यह फर्क क्या है, तुम थोड़ा बहुत अच्छा सीख रहे हो, बिकॉज ऑफ दैट यू आर होली घोस्ट। ज्यादा फर्क नहीं है। वो घोस्ट है, तुम होली घोस्ट हो। वो संसार संसार को परेशान कर रहा है, तुम अपने आप को परेशान कर रहे हो। ज्यादा अंतर नहीं तुम में। तुम आत्मा हो कहां पर? समझ है बच्चे? वैसे भी महाशिवरात्रि है, एक दो दिन में सारे भूत जग जाते हैं।
कहते हैं और जगह क्या फर्क पड़ता है, सारी समझ की बात है। होश में आ जाओ बच्चे, पूरा पूरा जागरूक हो जाओ हर प्रकार से। तुम अपने आप को सोचो, तुम अपने बारे में विचार करो, तुम कल्पना करो तुम किस अवस्था में हो। तुम होश में ही नहीं हो, तुम घोस्ट अवस्था में हो। मैंने कहा ना, फर्क इतना ही है। बिकॉज ऑफ स्पिरिचुअलिटी यू आर होली घोस्ट, अदरवाइज यू आर घोस्ट ओनली इन संसार। बच्चे देखो आत्मिक स्थिति में हो क्या तुम पूर्ण रूप से। अभी भी आत्मा ज्ञान सुन रही है क्या? विचार करो, स्वयं से विचार करो। अभी भी इस घड़ी कौन ज्ञान सुन रहा है, नाम रूप या आत्मा? चिंतन करो। नाम रूप सुन रहा है? बच्चे भूत की अवस्था में बैठे हो, मुर्दे की अवस्था में बैठे हो। मुर्दा क्या कल्याण करेगा स्वयं का? उसमें तो जान ही नहीं है। कल्याण तो आत्मा का होता है। आत्मा कहां पर है? आत्मा को देखो, क्या दिख रही है इस घड़ी? क्या उस सितारे को ज्ञान सुनाई दे रहा है? क्या वो अपने परिवर्तन का ज्ञान ले रहा है? उसे ये समझ मिल पा रही है कि मुझे परिवर्तन होना है? विचार करो बच्चे, पूरा पूरा। बस ऐसे ही नहीं चलना, जीवन बर्बाद कर दोगे। मैंने पहले भी कहा ना, अभी इससे अच्छा संसार में खाओ पियो मौज करो, सुख से जाओ, यात्रा पूरी करो। और अगर इस राह पर चल रहे हो तो पूरी ताकत लगाओ, हर सेकंड अपने स्थिति में रहो। माया तो तुम्हें बॉडी कॉन्शियसनेस में लाती ही रहेगी। उसका एक ही काम है, तुम्हें विस्मृति में लाना और बस आत्मा को भुला देना। उसका और कोई काम नहीं है। वो जो सितारा तुम देखते हो अपने अंदर, वो घड़ी घड़ी छूट जाता है, धुंधला हो जाता है, कहीं भाग जाता है। माया भगा रही है। समझ है बच्चे? देख, विचार कर। जागरूक हो सकता है तो हो जा, बाकी तुम्हारी अपनी मर्जी। किसी ने कहा है ना कि जैसे सतयुग में देवताओं और असुरों का लोक अलग अलग था, त्रेता में एक ही धरा पर वो आए, द्वापर में एक ही घर में वो आए, फिर बच्चे कलयुग में एक ही तन में वो आए। फिलहाल तुम्हारे अंदर ही देवता बैठा है और तुम्हारे अंदर ही तुम्हारा आसुरी स्वरूप बैठा है, जिसको पसंद नहीं है कि तुम अपने स्थिति में आ जाओ। इस संसार में कोई नहीं है माया जो तुम्हें रोक रही है तुम्हें स्वरूप में आने से। वो तुम स्वयं हो। तुम्हारा स्वयं का एक स्वरूप है जो चाहता है कि उस दिव्य स्वरूप में तुम ना जाओ, क्योंकि दिव्य स्वरूप में गए तो उसका अस्तित्व समाप्त हो जाएगा। वो ये भी चाहता है कि दिव्य स्वरूप का अस्तित्व समाप्त हो जाए, उसी का कायम रहे। बच्चे ध्यान में रखना, बॉडी कॉन्शियसनेस में अगर शरीर छोड़ा मर गए तो डीमन बन जाओगे। मैं रियलिटी तुम्हारे सामने रख रहा हूं। फिर ज्ञान कितना लिया डजंट मैटर। लूसीफर भी बहुत ज्ञानी है। मैंने कल कहा ना मुरली में, मेरे नाम से बात करो लूसीफर से। सेटन महाज्ञानी है। सेटन
ब्रह्मा बाप ने जितना पुरुषार्थ किया है ना, उतना ही पुरुषार्थ करने वाली आत्मा है। एज इट इज सेटन। कभी बात कर लेना, उत्तर मिलेगा। कौन से कल्प में उन्होंने क्या गड़बड़ की थी जो उन्हें सेटन का पार्ट मिला। लूसीफर को भी बुला लेना, पूछना क्या गड़बड़ की थी आपने कि लूसीफर का आपको पार्ट मिला। उत्तर मिल जाएगा आपको। ये साधारण आत्माएं नहीं है। फॉलन एंजल्स कहा जाता है ना इन्हें। एंजल है ना, बट फॉलन है ना। फॉलन कहां से? संगम युग से। पुरुषार्थ बहुत तेज किया है इन्होंने, बस बॉडी कॉन्शियसनेस में मरे हैं। संभल कर रहना। बॉडी कॉन्शियसनेस में शरीर छोड़ने के बाद सीधी डीमन की बिरादरी। कोई ऑप्शन नहीं तुम्हारे पास। और विस्तार चाहिए, डीमनोलॉजी पढ़ो, शायद वहां मिल जाएगा। डीमन का भी ग्रंथ है, उनमें सब मिल जाएगा। कोई भी डीमन आते हैं, बात करो, पूछो कि आपने ऐसा क्या किया कि आप इस अवस्था को पाए। बस बॉडी कॉन्शियसनेस और सोल कॉन्शियसनेस का फर्क है। उनके राज्य में भी बिरादरी होती है बच्चे। स्वर्ग से कोई कम राज्य नहीं उनका। समझ है बच्चे? इसलिए सोल कॉन्शियसनेस में आना ही पड़ेगा। आपके पास कोई ऑप्शन नहीं है। आत्मिक स्थिति में आने बिगर आपके पास कोई उपाय ही नहीं। इस पूरे संसार के पास उपाय नहीं है। ध्यान में रखना इस बात को, बड़ी बात है। अभी थोड़ा और विस्तार समझना। बहुत पुरुषार्थ किया है और बॉडी कॉन्शियसनेस में शरीर छोड़ा, डीमन बन जाओगे। इवन इतना पुरुषार्थ किया है कि फरिश्ता समान अवस्था को पा लिया, फरिश्ते स्वरूप स्थिति को आपने पा लिया। पर अगर बॉडी कॉन्शियसनेस में शरीर छोड़ा तो उस बिरादरी के एंजल बन जाओगे। ध्यान में रखना, पुरुषार्थ कितना भी हुआ है, थोड़ा हुआ या बहुत ज्यादा हुआ, सोल कॉन्शियसनेस में शरीर छोड़ा, सीधा देवता बनोगे। मर्जी तुम्हारी। इसलिए ज्ञान का यहां कोई महत्व नहीं है। ध्यान में रखना, ज्ञान की कीमत बच्चे शून्य है। एकलव्य जी के पास भी बहुत ज्ञान था। ध्यान में रखना, द्रोणाचार्य जी, कृपाचार्य जी, भीष्म पितामह, उनके पास भी बहुत ज्ञान था। क्या मिली? दुर्गति। आपको क्या लगता है उस महाभारत की लड़ाई के बाद उन्हें दोबारा श्रेष्ठ जन्म मिला होगा? नहीं बच्चे, सीधी डीमन की बिरादरी। ज्ञानी डीमन की बिरादरी में चले गए। मर्जी तुम्हारी बच्चे, क्योंकि तुम्हारी अपनी जीवन है। मैं कितना भी चिल्लाऊं, मैं जोर जबरदस्ती नहीं कर सकता। चॉइस तुम्हारी है, डीमन बनना है या देवता बनना है। तुम्हारी अपनी मर्जी बच्चे, डीएटी या डीमन, तुम जो चाहो। फर्क सिर्फ सोल कॉन्शियसनेस और बॉडी कॉन्शियसनेस का है, ज्यादा कुछ नहीं है। देख, होश में आ सकता है तो आ जा। ब्रह्मा बाप ने भी इसी बात पर जोर दिया, सोल कॉन्शियसनेस। उसी पर सारी ताकत लगाई, दिन रात सारा समय उसी पर लगाया। बच्चे, होश में आ सकते हो तो आ जाओ। क्या कहा है मीठे बच्चे? यह रूहानी हॉस्पिटल तुम्हें आधा कल्प के लिए एवर हेल्दी बनाने वाली है। पर बच्चे, यहां तुम्हें देही अभिमानी होकर बैठना है। बैठते हो क्या देही अभिमानी अवस्था में? विचार करो। और अगर नहीं बैठे तो कोई इलाज नहीं होगा। जैसे सिंपल सी बात, जो जिस्मानी डॉक्टर होते हैं, शरीर के डॉक्टर,
उनके पास अगर शरीर गया ही नहीं और आत्मा गई, इलाज कर पाएंगे? क्या आत्मा का इलाज वो कर पाएंगे क्या बीमारी का? कोई भी बड़ी बीमारी, कैंसर है, कोई ट्यूमर है, कुछ भी है, सर्जरी है बड़ी, पर सूक्ष्म रूप में आत्मा गई तो इलाज होगा क्या? वह स्थूल शरीर चाहिए जिसकी बीमारी निकालनी। उसी प्रकार से बच्चे, इस सर्जन के पास, इस डॉक्टर के पास अगर शरीर आया, आत्मा ही नहीं आई, इलाज होगा क्या? विचार करो। यहां आत्मा का इलाज चल रहा है तो क्या आत्मा उपस्थित है पूर्ण रूप से? अभी भी देखो, मैं उसी बात पर बात कर रहा हूं। अभी भी देखो बच्चे, क्या आत्मा उपस्थित है? तुम्हारी हर मूवमेंट कौन कर रहा है? माया या तुम आत्मा? इवन पलकें भी बंद हो रही है, झपक रही है, कौन कर रहा है? माया या आत्मा? तुम जो कुछ कर रहे हो, कौन कर रहा है? इधर उधर देख रहे हो, मेरी ओर देख रहे हो, मुरली सुन रहे हो, कौन है ये सब? माया या आत्मा? समझ है बच्चे? माया से क्या मिलेगा? बॉडी कॉन्शियसनेस से कुछ भी प्राप्ति नहीं होगी, कुछ भी नहीं बच्चे। आत्मिक रूप में बैठो, अपनी अवस्था में बैठो, अपनी अवस्था ही सब कुछ है बच्चे। अगर उस अवस्था को नहीं पा सके, संभल कर रहना। अभी इस संगम पर सारी बिरादरी बनी जा रही है, सारी की सारी। मैं कभी कहता हूं ज्ञानी मत बनो, क्यों पता है? ज्ञानी बच्चे ब्रह्म राक्षस बनकर घूमते फिरते रहते हैं। सारे ज्ञान, जितना आवश्यक है उतना ज्ञान लो, बस हो गया। बाकी ज्ञान का करोगे क्या? अहंकार के अलावा ज्ञान कुछ नहीं देगा। ध्यान में रखना बच्चे, ज्ञान ने अहंकार के अलावा कुछ नहीं दिया। रावण ने इतने शास्त्र लिखे, अपने कर्म सुधार पाया? एक ही गलत किया, पर एक भी भारी है ना। एक गलत भारी है बच्चे, समझ की बात। और अगर रावण से वो कर्म हुआ है और कोई रावण को फॉलो कर रहे हैं, ध्यान में रखना, उसका वो कर्म भी तुम्हारे कर्म में आने में देरी नहीं लगे, देरी नहीं करेगा, देरी लगेगी ही नहीं बच्चे। वो कर्म तुम्हारे कर्म में आने के लिए संभल कर रहना। महाज्ञानी महापंडित है, पर मैं सीधी बात करता हूं, ध्यान में रखना, आगे तुम्हारी अपनी मर्जी। जिससे ज्ञान लेना होता है वो पूर्ण शुद्ध चाहिए, पूर्ण सत्व चाहिए, तभी लो। वो कहते हैं ना, वो एक स्तोत्र है, रावण ने लिखा हुआ है, शिव स्तुति स्तोत्र है। अनुभव करना है, सुनो उसे, सुनकर देखो, बहुत ताकत अनुभव होगी। साथ में सीता माई को चुराने का संकल्प भी उठेगा कहीं ना कहीं से, साथ में उतना ही अहंकार जागृत होगा। आज बता रहा हूं मैं, सुनकर देखो स्तोत्र को। या तो पक्का करो वो सतो प्रधान है, या पक्का करो तमो प्रधान है। तुम किसे फॉलो कर रहे हो, चेक करो। होश में आ जाओ बच्चे, पूरा पूरा देखो, आत्मिक स्थिति में आ जाओ। ज्ञानी मत बनो, होश में आ जाओ। स्वयं का होश ही सब कुछ है, वरना बच्चे जो होगा ड्रामा, बाप और क्या कहे, फिर बच्चे पछताना पड़ेगा। इसलिए ज्ञान की कोई चर्चा मत करो, गुणों की कोई बात मत करो,
शक्तियां दिखाओ मत, दिव्य गुणों को प्रदर्शित मत करो, आत्मिक स्थिति में आ जाओ। हम बहुत अच्छे हैं, हम दयालु कृपालु हैं, हम स्नेह हैं, हम सुख कारक हैं और हम शांत पूर्ण हैं, ओम शांति करते रहते। बकवास बात है। बहुत शांत पूर्ण हो, आओ इधर, एक जरा कान के नीचे बजाता हूं, मैं जरा शांति चेक करता हूं तेरी कितनी है। देखो तो सही आपकी शांति कितनी है। शांत स्वरूप होना, समझ है बच्चे, हिलनी नहीं चाहिए स्थिति। कान के नीचे तो आत्मा के बजाई नहीं ना, शरीर के बजाई ना, तो फिर आत्मा क्यों हिल रही है? दर्द तो शरीर को हुआ ना, तो आत्मा क्यों हिल रही? आत्मा क्यों बीच में आ रही? दुख तो मांसपेशियों को हुआ, आत्मा क्यों हिल रही? अपमान तो नाम रूप का किया, आत्मा क्यों हिल रही? डांट तो नाम रूप को लगाई, माया को लगाई, तो फिर आत्मा क्यों हिल रही? आत्मा का हिलना सिद्ध करता है तुम बॉडी कॉन्शियसनेस में हो। सोल कॉन्शियसनेस में अगर तुम होते तो शायद आत्मा नहीं हिलती। होश में आ जाओ बच्चे, आत्मिक स्थिति सब कुछ है। बिना आत्मिक स्थिति के तुम जो कुछ कर रहे हो वो नेक्स्ट लेवल का मायावी भ्रम है। ध्यान में रखना। फर्स्ट तुम अपने कॉन्शियसनेस में आ जाओ, अपने स्थिति में आ जाओ, उसके बाद जो करना है करेंगे, वो अपने आप होता जाएगा। जो अपने आप होगा उसे तुम करने का प्रयास कर रहे हो और दुनिया को दिखा रहे हो। गुण शक्तियां, दिव्य गुण। और जो करने से भी नहीं हो पा रहा है उसे कर ही नहीं रहे हो, उसकी बात भी नहीं करते। आत्मिक स्थिति। होश में आ जाओ बच्चे, ध्यान में रखना। मैंने लास्ट टाइम भी कहा था, अभी भी रिपीट कर रहा हूं। एक दिन में 10,000 से शुरुआत करनी पड़ेगी। 10,000 बार आत्मिक स्थिति का अभ्यास करना पड़ेगा। ऐसे करते करते एक दिन में 1,00,000 से ऊपर आत्मिक स्थिति का अभ्यास करना पड़ेगा। अभी आप सोचोगे 1,00,000 तो होगा भी नहीं, क्योंकि समथिंग 84,400 उतने ही सेकंड्स हैं, मिनट भी नहीं। ठीक है, 50,000 कर, 25-30,000 कर एक दिन में, तब जाके बच्चे कॉन्शियसनेस हटेगा। पर कम से कम 10,000 से शुरुआत करनी पड़ेगी। 10,000 बार तुमने अपने आप को याद दिलाया कि तुम आत्मा हो। भले 1 सेकंड के लिए एक बार भी चलेगा। ऐसे 10,000 सेकंड्स। कितने घंटे होते मुझे नहीं पता, तुम हिसाब किताब करो। पर बच्चे होश में आ जाओ, आत्मिक स्थिति सब कुछ है। पहले उस कॉन्शियसनेस में आ जाओ। आज दिन भर का अभ्यास आत्मिक स्थिति है और कुछ भी नहीं बच्चे। दिन भर का अभ्यास, हर कदम उठाते आत्मा दिख रही है कि नहीं देखना है। हर निवाला खाते, हर मूवमेंट, हल्की भी मूवमेंट कर रहे हैं, यहां से यहां भी देख रहे हैं, फिर भी आत्मा देखे। पलकें भी बंद हो रही है, खुल रही है, फिर भी आत्मा उपस्थित हो। इसके बिना बाकी सब भ्रम है बच्चे। एबीसीडी सीखी नहीं है और तुम ग्रामर सीखने की बात कर रहे हो। क्या मिलेगा बताओ मुझे? पहली कक्षा में हो, ग्रामर की पढ़ाई कितनी भी आती है, ऐसे लिखना भी आता है, पर पहले की एग्जाम ही एबीसीडी है। तुमने कौन सा भी ऐसे लिख दिया, कितना भी अच्छा ग्रामर क्लियर किया, फिर भी एबीसीडी लिखी नहीं, नापास हो जाओगे। क्योंकि क्वेश्चन पेपर में एबीसीडी ही पूछी गई है। होश में आ जा बच्चे, जागरूक हो जा।
ध्यान देना, आज आत्मिक स्थिति पर पूरा जोर देना, न सिर्फ आज बल्कि रोज 10,000 से ऊपर देना ही पड़ेगा। मेरे हिसाब से और कोई ऑप्शन है नहीं बच्चों। ध्यान देना और अपना कल्याण करना। प्रश्न है, धंधा आदि करते भी कौन सा डायरेक्शन बुद्धि में याद रहना चाहिए? उत्तर है, बाप का डायरेक्शन है, तुम किसी साकार व आकार को याद नहीं करो। एक बाप की याद रहे तो विकर्म विनाश हो। इसमें कोई ये नहीं कह सकता कि फुर्सत नहीं, सब कुछ करते भी याद में रह सकते हो। आगे तुम्हारी मर्जी, मैंने तो बता दिया क्या करना है। आज आत्मिक स्थिति में रहो, बाबा की याद अपने आप आएगी। आत्मा के लिए इस संसार में परमात्मा के अलावा और कोई है भी नहीं बच्चों। आत्मा के लिए ध्यान में रखना। इसलिए एक बार आत्मिक स्थिति में आए, सब अपने आप होगा। तुम जो चाहते हो वो सब होगा, कर्म से लेकर स्थिति तक। इसलिए उसके पीछे मत लगो, आत्मिक स्थिति पर जोर दो। अभी भी जैसे आप मूवमेंट कर रहे हो, क्या आत्मा दिख रही? नहीं दिख रही तो मायावी मूवमेंट है। हर मूवमेंट में आत्मा दिखनी चाहिए, वरना माया को तो बस हल्की मूवमेंट करनी है, प्रवेश हो गई। जैसे ऐसे कोई हिलते हैं ना, किसी में शक्ति आती है, वो बस हल्का हिलाएगी, बस गर्दन हल्की इधर से उधर देखेगी, प्रवेश हो। यहां तुम बैठे हो ऐसे आत्मिक स्थिति में हो, अभी उसको आत्मिक स्थिति तोड़नी है, यहां से यहां करेगी, बस आ गई। तुम्हारी आंखें खुली है, तुम आत्मिक स्थिति में, पलके बंद करने की कोशिश करेगी, और जब पलके बंद होगी वापिस वो प्रवेश हो जाएगी, इमर्ज हो जाएगी। उसको ज्यादा समय नहीं लगता, होश में आ जाओ। आत्मिक स्थिति, माया का ज्ञान रखो। अच्छा, मीठे मीठे सिकिलधे बच्चों प्रति माता पिता बाप दादा का याद प्यार और गुड मॉर्निंग। रूहानी बाप की रूहानी बच्चों को नमस्ते। रूहानी बच्चों की रूहानी माता पिता बाप दादा को पदम गुणा पदम की भी पदम 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 गुणा याद प्यार गुड मॉर्निंग और नमस्ते नमस्ते नमस्ते। अच्छा, ओम शांति। धारणा के लिए मुख्य सार है, 1 नंबर, रूप बसंत बन मुख से सदैव रत्न निकालने हैं। यह भी बिना आत्मिक स्थिति के नहीं होगी बात। बहुत बहुत मीठा बनना है, बिना आत्मिक स्थिति के नहीं हो सकता। कभी भी पत्थर यानी कटु वचन नहीं निकालना है, बिना आत्मिक स्थिति के नहीं हो सकता। आत्मिक स्थिति में आ जाओ, रतन अपने आप निकलेंगे, मीठा अपने आप बनोगे, पत्थर अपने आप, कटुवचन अपने आप छूट जाएंगे। 2 नंबर, ज्ञान और योग में तीखा बन अपना और दूसरों का कल्याण करना है। यह भी बिना आत्मिक स्थिति के नहीं हो सकता। अपनी ऊंच तकदीर बनाने का पुरुषार्थ करना है, अंधों की लाठी बनना है। बच्चे, सब कुछ आत्मिक स्थिति से ही होगा, ध्यान में रखना। वरदान है, संतुष्टता द्वारा सर्व से प्रशंसा प्राप्त करने वाले सदा प्रसन्न चित्त भव। संतुष्टता की निशानी प्रत्यक्ष रूप में प्रसन्नता दिखाई देगी, और जो सदा संतुष्ट व प्रसन्न रहते हैं उनकी हर एक प्रशंसा अवश्य करते हैं, तो प्रशंसा प्रसन्नता से ही प्राप्त कर सकते हो। इसलिए सदा संतुष्ट और प्रसन्न रहने का विशेष वरदान स्वयं भी लो और औरों को भी दो, क्योंकि इस यज्ञ की अंतिम आहुति सर्व ब्राह्मणों की सदा प्रसन्नता है। जब सभी सदा प्रसन्न रहेंगे तब प्रत्यक्षता का आवाज गूंजेगा, अर्थात
विजय का झंडा लहराएगा। स्लोगन है डायमंड बन, डायमंड बनने का मैसेज देना ही डायमंड जुबली मनाना है। बच्चे देख, डायमंड बनना है क्या? डायमंड सिर्फ बच्चे आत्मिक स्थिति से बनोगे। आत्मिक स्थिति का ज्ञान ही सब कुछ है। अगर वो आपके पास नहीं है तो आप अज्ञानता में हो। इस संसार में कोई संस्था खोजो जहां आत्मिक स्थिति का ज्ञान दिया जाता है और वहां जाओ। जरूरी नहीं कि मेरे पास ही हो। कोई भी संस्था है जो तुम्हें आत्मिक स्थिति विधिवत सिखा रही है, उनके पास जाओ और अपना कल्याण करो, क्योंकि बिना आत्मिक स्थिति के कुछ नहीं हो सकता। वो रियलिटी है बच्चे तुम्हारी। रियलिटी में आओ। अव्यक्त इशारे, एकांत प्रिय बनो, एकता और एकाग्रता को अपनाओ। एकांतवासी बनना अर्थात चारों ओर के वाइब्रेशन से परे चले जाना। कई ऐसे होते हैं जिन्हें एकांत पसंद नहीं आता। संगठन में रहना, हंसना, बोलना ज्यादा पसंद आता, लेकिन यह हुआ बाहर मुखता में आना। अभी अपने को एकांतवासी बनाओ, अर्थात सर्व आकर्षण के वाइब्रेशन से अंतर्मुख बनो। अब समय ऐसा आ रहा है जो यही अभ्यास काम में आएगा। अगर बाहर की आकर्षण के वशीभूत होने का अभ्यास होगा तो समय पर धोखा दे देगा। संभल कर रहना, एकांत की प्रैक्टिस करना। हमने एक गुरु के वचन पढ़े हैं, ऐसे रील में आए थे। उन्होंने कहा है कि मेरा पूरा प्रयास है तुम्हें अकेला करना, क्योंकि अकेला ही सामर्थ्यवान बनता है, शक्तिवान बनता है। तुम स्वयं पूर्ण बनो, स्वयं निर्भर बनो। समझो बच्चे इन बातों को। एकांत पसंद करो, अपने साथ चलना पसंद करो। दूसरे के साथ जब तुम चलते हो तुम खोए हुए हो, तुम हो ही नहीं वहां पर, दूसरा ही उपस्थित है। इस पर भी बड़ी बातें कर सकते हैं, पर कभी किसी दिन करें। पर फिलहाल इतना ही कहेंगे, एकांत पसंद बनो, उसी में उद्धार होगा। अच्छा, ओम शांति। वारे में आत्मा वहा, वारे मेरा भाग्य वहा, वारे मेरा ईश्वरीय परिवार वहा, वारे में स्वराज्य अधिकारी आत्मा वहा। अच्छा, ओशा मेरा बाबा, मीठा बाबा, प्यारा बाबा, पदम गुना, पदम गुना, पदम गुना। शुक्रिया बाबा, शुक्रिया बाबा, शुक्रिया बाबा। अच्छा, ओम शांति। ओम शांति। खुश हो के गा रहा है अब ये जहान सारा, खुश हो के गा रहा है अब ये जहान सारा। अपना परम पिता शिव, अपना परम पिता शिव, कितना है प्यारा प्यारा। खुश हो के गा रहा है अब ये जहान सारा, खुश हो के गा रहा है अब ये जहान
बंधन, मन के मिटा दे जो गम, माया के तोड़ बंधन, मन के मिटा दे जो गम। पाकर तुम्हें है चमका तकदीर का सितारा, खुश हो के गा रहा है अब ये जहान सारा, खुश हो के गा